चित्तौड़गढ़ जिले का कपासन धार्मिक दृष्टि से तो संपन्न है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ के लोग खुद को अभावग्रस्त ही मानते हैं। पत्रिका टीवी ने जब ग्राउंड जीरो पर समस्याओं की पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ हर रोज पीने के पानी के लिए दौड़ लगती है और अवैध खनन बेलगाम हो रहा है। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले का कपासन विधानसभा क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से समृद्ध है। सांवरिया सेठ का मंदिर, कपासन में दरगाह और शनि मंदिर के साथ ही मेवाड़ के हरिद्वार नाम से ख्यात हरनाथपुरा में मातृकुंडिया बांध है। सुबह स्टेट हाईवे की राह पकड़ मातृकुंडिया की ओर रवानगी की। उबड़ खाबड़ स्टेट हाईवे से करीब 30 किलोमीटर के सफर में मातृकुंडिया पहुंचने के दौरान बनाकिया कला में एक दुकान पर नारायण लाल, बाबूलाल, रतन लाल चर्चा में व्यस्त दिखे तो हम भी शामिल हो गए। समस्या के बारे में पूछते ही तपाक से बोले, पानी बिजली की समस्या से परेशान हैं। इस बड़ी समस्या की हकीकत भीमगढ़ तक की राह में महिलाएं और बालिकाओं की पानी के लिए दौड़ भाग के रूप में सामने आई। भीमगढ़ में युवा कैलाश, टिल्लू सुवालका, रोशन सुवालका ने तालाब किनारे सूखे हैंडपंप की ओर इशारा कर कहा कि घरों तक 15 दिन में एक बार पानी पहुंचता है। स्थानीय समाधान के लिए बनास के पानी को पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 4 दिशा 40 रिपोर्टर के तहत आज हम चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन विधानसभा क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ युवाओं की टीम है और हम इनसे बात करेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। और अगर आपको मैं ताज़ा तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और तालाब है और तालाब के किनारे ही जो पेयजल स्रोत हैं वो सूखे पड़े हुए हैं। जैसे हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर 2 से 3 कूप हैं जो पूरी तरीके से सूखे हुए हैं, यानी कि इस गांव में पानी की काफ़ी समस्याएं हैं और लोग जो है वो आए दिन परेशान रहते हैं। हमारे साथ में कुछ युवा यहाँ के जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं क्या है। सर, यहाँ जनवरी फरवरी से ही पानी की समस्या है और पीने का पानी 8 से 10 दिन में और कभी कभी तो 15 दिन में आते हैं नल भी में। अच्छा, यहाँ पे हेडपम्प भी सूखे हुए हैं क्या? हेडपम्प भी सूखे हुए और कभी कभार चलते हैं, कभी पानी नहीं आता है, हेडपम्प सूखे ही चलते हैं। तो आपने कभी इस समस्या को लेके ग्राम पंचायत से या और अधिकारियों से कभी बात रखी अपनी? क्या अधिकारियों से बोलते, लेकिन यही बोलते कि भाई यहाँ पानी है ही नहीं है, कहाँ से लाए पानी, जमीन में होवे तो पानी आवे बचेगा। महंगाई राहत शिविर और योजनाओं पर रतन भाई कहने लगे, योजनाएं तो अच्छी होती हैं, उसका समय पर लाभ मिले तो बात बने। यहां से सफर आगे बढ़ाया तो राजमी से मातृकुंडिया मार्ग पर सिर पर लकड़ी की गठरी लिए महिलाओं ने उज्ज्वला योजना की सच्चाई बयां कर दी। मातृकुंडिया पहुंचते ही बांध और अथाह जल राशि ने उत्साह बढ़ाया, लेकिन विकास के मामले में उपेक्षित इस स्थल ने कई सवाल खड़े कर दिए। व्यापारी संपत भाई और कुंदन कुमार ने कहा कि हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। टीन शेड और त्रिपाल में दुकान से बरसात में परेशानी बढ़ जाती है। स्थायी दुकानों की व्यवस्था जरूरी है। एक दुकानदार ने गंदगी की ओर इशारा कर कहा कि विभाग के अधिकारी कर्मचारी मेला भरने के दौरान 3 दिन ही आते हैं, नालियां जाम हैं, दुर्गंध से खड़े भी नहीं रह सकते हैं। मातृकुंडिया से कपासन की राह पकड़ी तो एक के बाद एक बजरी लदे डंपरों ने अवैध खनन की कहानी बयां कर दी। कपासन के प्रवेश पर ही मवेशियों का जमावड़ा, अतिक्रमण, अस्त व्यस्त यातायात, जाम के हालात दिखे। बस स्टैंड के समीप युवाओं से विकास के मसले पर चर्चा शुरू की। युवा आशीष जोशी कहने लगे कि चिकित्सा एवं पानी की बड़ी समस्या है। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की योजनाएं तो बेहतर हैं, लेकिन हाईवे के समीप अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों, कार्मिकों का अभाव है। संसाधन नहीं होने से निःशुल्क जांचें होती नहीं है। इमरजेंसी में व्यवस्थाएं नहीं होने से मरीज को रेफर करना पड़ता है। निःशुल्क दवा के प्रावधान हैं, लेकिन दवाइयों की पर्चियां बाहर मेडिकल तक जा रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में यहाँ आज भी विज्ञान संकाय नहीं है। कॉलेज इतने सालों में खुला है बट पूरी फैकल्टी आज भी यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ की जनता को और छात्राओं को पढ़ने के लिए आज भी चित्तौड़ और उदयपुर का रुख करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखें तो हाईवे के ऊपर रेफरल हॉस्पिटल होने के बाद भी वहाँ ना तो गायनिक डिपार्टमेंट ओपन है, ना ही वहाँ ऑर्थोपेडिक है, ना ही कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, जिसके कारण से हर मरीज को चित्तौड़ या उदयपुर का रुख करना पड़ता है।
तरुण कुमार कहने लगे कि उच्च शिक्षा में विज्ञान संकाय न होने से शैक्षिक पलायन हो रहा है। बात आगे बढ़ाते हुए कन्हैयालाल कहने लगे, सिंचाई पेयजल दोनों की समस्या है। राजराजेश्वर सबसे बड़ा तालाब है जो खाली होने से अवैध खनन का केंद्र बनता जा रहा है। कपासन विधानसभा क्षेत्र का अकोला कपड़ों पर रंगाई छपाई का केंद्र रहा है। हम भी इस काम को देखने की जिज्ञासा लिए नानेश नगर दाता होते हुए सूर्यास्त के बाद अकोला पहुंचे। एक चौराहे से कुछ दूरी पर एक मकान में हो रहे कामकाज को देखा। कार्य में सिद्धहस्त पिंटूलाल छीपा से चर्चा छेड़ी तो कहने लगे कि रियासत काल से ये कार्य चल रहा है। इससे 70 परिवार जुड़े हुए हैं। 2100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रतिमाह करीब 1 लाख मीटर छपाई का काम होता है। सरकार का सहयोग मिलने से उद्योग बढ़ रहा है। अब 5% जीएसटी से मुक्त करने के साथ ही इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट योजना से जोड़ना होगा। पत्रिका टीवी के लिए चित्तौड़गढ़ से वरुण भट्ट की रिपोर्ट।